क्या आप जानते हैं कि आपके तरक्की से जलने वाले आपका ही कोई अपना आपके घर के नींव में आपका मौत गाड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के राय परिवार के साथ जो हुआ वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक सच है। एक ऐसा काला जादू जो तांत्रिक तक से भी नहीं संभला। आखिर किसने किया था वो काला जादू, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी के पास बसे राय परिवार के पास दौलत, इज्जत और खुशहाली सब कुछ था, लेकिन अजय, जी हाँ, मैं बताना भूल गया। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर अजय ने भेजी है जो कि इस परिवार का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय के सगे चाचा राम प्रसाद की आंखों में जलन थी और ईर्ष्या थी। एक अमावस की रात वो एक खूंखार अघोरी के साथ मिलकर एक शमशानी काली का खेल खेला। एक मिट्टी का घड़ा और शमशानी राख और परिवार के हर सदस्य का नाम का एक लोहे का कील। अगले दिन सुबह ये मौत का सामान अजय के आंगन में चुपचाप गाड़ दिया गया। राय परिवार को इस चीज की भनक भी नहीं मिला। वो चीज गाड़ने के तीसरे दिन बाद से ही घर नरक बन गया। अजय के पापा, जो कि कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, वो आधी रात को अपनी पत्नी का गला दबाने की कोशिश करने लगे। जब अजय ने ये सब देखा तो उसने देखा कि उनकी आंखों में इंसान जैसी नहीं बल्कि जानवरों जैसी चमक थी। 10 साल की स्नेहा, जो कि अजय की बहन है, उसे हवाओं में गंदी गंदी गालियां सुनाई देने लगी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि घर के तबेले में बंधे तंदुरुस्त गाय एक ही रात में कंकाल बनकर मर गए। अचानक से इतनी चीजें होने लगी उस घर में। ये बात पूरा गांव में प्रचलित हो गई कि ऐसा ऐसा हुआ है राय परिवार के साथ। तो उसी गांव का एक बूढ़ा आदमी आया और अजय से बोला कि गांव से बाहर एक तांत्रिक रहते हैं भैरव बाबा, तुम उन्हें बुला कर ले आओ। वो जरा दिशा वसा चेक कर लेंगे घर का तो सही हो जाएगा सब कुछ। अजय और उसके परिवार इन बातों पे विश्वास नहीं करता था, तो उस बूढ़े आदमी की बात को अनसुना कर दिया। और उसके 3-4 रोज बाद घर में अचानक से सबके तबीयत खराब होने लगे। हार मानकर अजय शहर से भैरव बाबा को ले आया। बाबा जैसे ही घर के आंगन का मिट्टी खोदे तो जैसे कि भूकंप आ गया हो पूरे घर में। पूरा घर कांप उठा। मिट्टी खोदते से ही आंगन से एक घड़ा निकला जिसका मुंह बंधा हुआ था। और जैसे ही उस घड़े का मुंह खोला गया तो उस घड़े में से एक काला धुआं और एक अजीब सी चीख गूंज उठी पूरे घर में। तभी एक अजीब बात हुई। वहाँ पे ठहरे अदृश्य ताकतों ने तांत्रिक को हवा में उछाल दिया। वो बाबा के अपने ही त्रिशूल से उन पे ही वार किया और वो बाबा खून से लथपथ भागते हुए एक ही बात बोले, भाग जाओ अजय, जिसने भी ये किया है उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया है। इसे बस में करना मेरी बस की बात नहीं है। उसके बाद अजय ने विज्ञान का भी सहारा लिया, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसके बाद चर्च से भी फादर को बुलाया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जब विज्ञान और तंत्र दोनों फेल हो गए तब उठी घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य अजय की दादी। उन्होंने कहा कि जब बुराई हद से पार कर जाए तो उसे मंत्र से नहीं, उसे अपनी पवित्रता से जीतो। चूंकि अजय की दादी एक साध्विक थी तो उन्हें सारी चीज का नॉलेज था। पूजा पाठ, हवन ववन सब चीज वो करती थी। महीने में 1-2 बार तो कर ही लेती थी। उन्होंने पूरे परिवार को एक महामृत्युंजय जाप के घेरे में बैठाया और 21 दिनों तक लगातार जाप किया निस्वार्थ होकर। लेकिन एक बात है कि काला जादू एक ऐसा तलवार है जो चलाने वाले को भी कभी कभी काटती है। जैसे जैसे घर में पवित्रता बढ़ी वो काला जादू राम प्रसाद यानी कि अजय के चाचा के घर में वापस लौटने लगी। वही कीले, वही दर्द, वो सारी चीजें अब उनके शरीर को चीरने लगा। अजय के चाचा भागते हुए आए और अजय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और उन्होंने ही अजय को ये सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा मैंने करवाया था। खैर, ऊपर से तो अजय के परिवार सब मान गए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें उनसे नफरत होने लगी। लेकिन पूरे परिवार एक साथ बैठकर एक निश्चय करता है। अजय की मम्मी बोली कि जैसा वो लोगों ने मेरे साथ किया, अगर वैसा ही हम लोग उनके साथ करें तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। कैसे भी है तो वो सगे है। सबने इस विचार को हामी दे दी। उस रात उस शमशानी घड़ा को
नदी में विसर्जित कर दिया गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। आज उस घर में डर का साया नहीं बल्कि तुलसी का महक है। लेकिन उस रात के बाद से अजय अपने चाचा से सारा रिश्ता तोड़ देता है। न कोई फंक्शन में उन्हें बुलाता है और न ही उनका कोई फंक्शन अटेंड करता है। अजय ने बताया कि राहुल भाई, जो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है उसका मैं जिंदगी भर शक्ल भी नहीं देखना पसंद करूंगा। खैर, अब जो भी हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना जलन भी मत रखो कि अपनों को ही नुकसान पहुंच जाए। अगर अजय के साथ घटी घटना आपको थोड़ा सा भी खौफनाक लगा हो और थोड़ा सा भी डर लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि आने वाले वीडियो का आप आनंद ले सके। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।